हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लास में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन आज के क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे और कल की क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में आज के इस क्लास में हम यहाँ पे डोसेज ऑफ एलम के लिए बात करेंगे। डोसेज ऑफ एलम क्या इसकी प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने से हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। ठीक है, कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर विच इज़ मेकिंग देम सेटल डाउन इज रेफर्ड सेडिमेंटेशन। मतलब कि फाइन सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करवाने के लिए हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एंड जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये किस पर बेस्ड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ये वेट ऑफ सॉलिड ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए बात की कि 2.6 to 2.9 एंड वन वैल्यू इज द 2.65। ऑर्गेनिक सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 to 2 एंड वन वैल्यू इज द 1.65। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है ये कितनी होती है, 1 होती है। तो कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात की थे सेडिमेंटेशन में। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए बात किए थे, जैसे कि फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के लिए बात किए थे कि हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी फर्स्ट क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। एंड थर्ड इज द डाई ऑफ पार्टिकल्स, डाई ऑफ पार्टिकल। थर्ड प्रोसेस क्या होगी, डाई ऑफ पार्टिकल्स। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेडिमेंटेशन को। हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के ज़्यादा होने से जो सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी ये कम होती है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर के ज़्यादा होने से सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कम होती है। डाया के ज़्यादा होने से वेट ज़्यादा होगा तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, इसमें ज़्यादा लगता है। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं डोसेज ऑफ एलम के लिए। देन हमने यहाँ पे कुछ इसमें क्या डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में एलम के बारे में बात किए थे। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस .18H2O। तो ये क्या था, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोगुलेंट में एलम के लिए हमने डिस्कस किए। तो डोसेज ऑफ एलम में क्या आ जाएगा, व्हेन एलम इज एडेड इन वाटर, व्हेन एलम इज एडेड इन वाटर। तो एलम को वाटर में ऐड करने से क्या होता है, इट व्हेन एलम इज एडेड इन वाटर इट रिएक्ट विथ एल्किलिनिटी। तो ये रिएक्ट करता है किससे, रिएक्ट विथ एल्किलिनिटी, इट रिएक्ट विथ एल्किलिनिटी एंड इंक्रीजेस परमानेंट हार्डनेस। और ये क्या इंक्रीज करता है, परमानेंट हार्डनेस को इंक्रीज करता है। एंड एसिडिटी इन वाटर, एसिडिटी इन इंक्रीजेस परमानेंट हार्डनेस एंड एसिडिटी इन वाटर। वाटर में क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है और परमानेंट हार्डनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, एंड रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर, रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर। तो जो पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर है इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एलम को वाटर में ऐड करेंगे तो ये एल्किलिनिटी से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस को इंक्रीज़ करेगा। एंड परमानेंट हार्डनेस इंक्रीज़ तो होगी लेकिन इसके साथ साथ जो एसिडिटी है इसको भी इंक्रीज़ करता है वाटर में, और जो पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर है इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया किसमें, डोसेज ऑफ एलम के बारे में। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर के लिए बात किए थे। तो आपको इसके साथ साथ क्या क्या करना है, सारा अभी तक जितना भी हमने पढ़े हुए हैं इसका रिवीजन करना है। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्या पूरा रिवीजन करके आपको क्या करना है, इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको क्या लगाना है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद आपको एक कॉपी में क्या लिखना है, जो भी आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन को उसमें क्या करना, नोट करना है।
और उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करके आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। क्वालिटी पैरामीटर्स को आप पूरा रिवीजन करना है एंड देन हम यहाँ पे जब तक पूरा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को कंप्लीट कर लेंगे। तो डोसेज ऑफ एलम हमने देखा कि एलम को ऐड करते हैं वाटर में तो ये एल्कनिटी से रिएक्ट करता है, और जैसे ही एल्कनिटी से रिएक्ट करता है तो इसमें जो परमानेंट हार्डनेस है वो इंक्रीज़ होती है, और जो एसिडिटी इन वाटर है ये भी इंक्रीज़ होती है, एंड जो पीएच ऑफ द ट्रीटेड वाटर है इसको क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। एंड द डोसेज ऑफ एलम, द डोसेज ऑफ एलम डिपेंड्स अपॉन, जो डोसेज ऑफ एलम है ये किस किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर पे, डिपेंड्स अपॉन टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर, डिपेंड्स ऑन टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर पे डिपेंड करता है, एंड डिटरमाइंड बाय जार टेस्ट, डिपेंड्स ऑन टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर एंड इज डिटरमाइंड बाय जार टेस्ट, और इसको जार टेस्ट के थ्रू क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो द डोसेज ऑफ एलम डिपेंड्स ऑन टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर एंड इज डिटरमाइंड बाय जार टेस्ट के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो ऑप्टेन डोसेज ऑफ एलम, ऑप्टेन डोसेज ऑफ एलम, तो जो ऑप्टेन डोसेज ऑफ एलम है ये कितना आ जाएगा, 10 से 30 mg पर लीटर। ऑप्टेन डोसेज ऑफ एलम कितना लिया जाता है, 10 से 30 mg पर लीटर, ये क्या रहता है, ऑप्टेन डोसेज ऑफ एलम। नेक्स्ट जो एलम है ये क्या रिमूव करता है, एलम ऑल्सो रिमूव, ये क्या रिमूव करेगा, कलर को रिमूव करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव करता है किससे, वाटर से। एलम रिमूव कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो डोसेज ऑफ एलम में हमने क्या बात की यहाँ पे, इस डिपेंड करता है टर्बिडिटी ऑफ रो वाटर में एंड इज डिटरमाइंड बाय जार टेस्ट, एंड जो ऑप्टिमम डोसेज ऑफ एलम है ये 10 से 30 mg पर लीटर, एंड जो एलम ऑल्सो रिमूव करता है कलर्स को, टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द वाटर। एलम की पीएच रेंज कितनी लाई करती है, एलम वर्क इन द पीएच रेंज, कितनी पीएच रेंज तक एलम वर्क करता है, 6.5 टू 8.5 तक एलम क्या करता है, इस रेंज पे वर्क करता है, इसकी ये पीएच रेंज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉपरस के लिए बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉपरस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड देन हम यहाँ पे इसके बाद फ्लॉक्यूलेशन के लिए बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉपरस, टाइप्स ऑफ कॉपरस में हम क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कॉपरस में फर्स्ट इज द कॉपरस, फर्स्ट इज द कॉपरस, एंड कॉपरस का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया FeSO4.7H2O। इट इज़ सिमिलर टू एलम एंड रिक्वायर्ड एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। हम इसकी पीएच रेंज के लिए देखेंगे कि कॉपरस की पीएच रेंज कितनी होती है। टाइप्स ऑफ कॉपरस में फर्स्ट इज द कॉपरस, एंड जो पीएच वर्क रेंज, इट्स पीएच वर्किंग रेंज, पीएच वर्किंग रेंज, तो पीएच वर्किंग रेंज कितनी होती है इसकी, ग्रेटर देन 8.5। कॉपरस की पीएच वर्किंग रेंज इज द ग्रेटर देन 8.5। सेकंड इज द क्लोरीनेटेड कॉपरस, सेकंड इज द क्लोरीनेटेड कॉपरस, सेकंड इज द क्लोरीनेटेड कॉपरस, एंड इसका फॉर्मूला होता है क्या, Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट FeCl3, क्लोरीनेटेड कॉपरस। इसकी पीएच वर्किंग रेंज, पीएच वर्किंग रेंज, तो क्लोरीनेटेड कॉपरस Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट FeCl3, पीएच वर्किंग रेंज कितनी आ जाएगी इसकी,
3.5 to 6.5, pH वर्किंग रेंज 3.5 से 6.5 होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम एल्यूमिनेट के लिए। थर्ड इज द सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा इसमें, Na2Al2O3, सोडियम एल्यूमिनेट। Na2Al2O3 इज द सोडियम एल्यूमिनेट। इसके लिए जो pH वर्किंग रेंज है, pH वर्किंग रेंज ये कितनी आ जाएगी, 6.5 to 8। तो ये क्या होती है, pH वर्किंग रेंज। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हमने टाइप्स ऑफ कॉपरस समझे। फर्स्ट हमने यहाँ पे कॉपरस में क्या देखा, इसकी जो pH वर्किंग रेंज है ग्रेटर देन 8.5, एंड क्लोरीनेटेड कॉपरस में pH वर्किंग रेंज इसकी 3.5 to 6.5, एंड सोडियम एल्यूमिनेट के लिए pH वर्किंग रेंज कितनी होती है, 6.5 to कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिक्सिंग यूनिट्स के लिए बात करेंगे। मिक्सिंग यूनिट्स, मिक्सिंग यूनिट्स में हम क्या देखने टाइप वाले, दो टाइप के मिक्सिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल मिक्सर, एंड सेकंड किसका यूज़ करते हैं, मिक्सिंग बेसिन का यूज़ किया जाता है। तो मिक्सिंग यूनिट दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल मिक्सर एंड सेकंड इज़ द मिक्सिंग बेसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फास्ट मिक्सिंग बाय मैकेनिकल मिक्सर। फास्ट मिक्सिंग बाय मैकेनिकल मिक्सर। तो फास्ट मिक्सिंग बाय मैकेनिकल मिक्सर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, फास्ट मिक्सिंग ऑफ वाटर वी जनरली यूज़ मैकेनिकल मिक्सर, ठीक है। एंड जो डिटेंशन टाइम फॉर फास्ट मिक्सिंग, डिटेंशन टाइम फॉर फास्ट मिक्सिंग के लिए डिटेंशन टाइम कितना आ जाएगी यहाँ पे, 32 से 60 सेकेंड का होता है। डिटेंशन टाइम फॉर फास्ट मिक्सिंग 32 से 60 सेकेंड का। द वैल्यू ऑफ G for fast mixing, the value of G for fast mixing, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 300 सेकेंड का हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे फास्ट मिक्सिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, फ्लोक्यूलेशन के लिए। आज के इस क्लास में हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमने इसकी डेफिनेशन समझे एंड इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए बात किए थे। टाइप्स ऑफ कोगुलेंट हमने डिस्कस किया, जिसमें एलएम का यूज़ कैसे किया जाता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कॉपरस, जैसे कि फर्स्ट इज़ द कॉपरस, क्लोरीनेटेड कॉपरस, एंड थर्ड हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट के लिए। एंड देन उसके बाद हमने मिक्सिंग यूनिट की मैकेनिकल मिक्सर एंड मिक्सिंग बेसिन का यूज़ किया जाता है। फिर फास्ट मिक्सिंग कैसे यूज़ करती है, मैकेनिकल मिक्सर के साथ। तो ये हमने यहाँ पे डिटेंशन टाइम के लिए बात की कि फास्ट मिक्सिंग 32 से 60 सेकेंड के यूज़ करते हैं, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू फास्ट मिक्सिंग के लिए वो 300 सेकेंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में फ्लोक्यूलेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।